हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 11:45। तो अपना व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गई थी, लेकिन काम थोड़ा मैंने लेट ही शुरू किया है। मुझसे ना उठते के साथ ऐसा काम नहीं होता है। और ये वॉइस ओवर जब मैं ये कर रही हूँ ना, तो 2 बार मैं इसको डिलीट कर चुकी हूँ, क्योंकि बीच बीच में हुरैन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। इसको कान में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। तो अभी भी मैं वो जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो उसका कान ही खुजली कर रही हूँ। तो पता नहीं इसके कान में क्या ही हो गया है। डॉक्टर को दिखाया है, तो उन्होंने दवा वगैरह दे दी है। अभी चल रहा है, बस ऐसी इचिंग होती रहती है उसके कान में। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो बस अभी जो है ना, मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले लगाती हूँ झाड़ू। मैं सोचती हूँ कि हुरैन के उठने से पहले जो है ना, इसका जो है झाड़ू पोछा वगैरह कर दूँ, फिर उसके बाद बाकी ये काम होते रहेंगे। क्योंकि हुरैन जब उठती है तो 2-4 मिनट या 10 मिनट उसको जो है ना गोदी में ऐसे लेना पड़ता है मुझे। उसके बाद ही वो थोड़ा सा सही होती है। तो मैं बस यहाँ से ही मैं झाड़ू की शुरुआत कर रही हूँ। ये वाला रूम हमारा बहुत साफ़ रहता है, मतलब गंदा नहीं रहता है। इसमें हम सिर्फ नमाज़ पढ़ते हैं या फिर मैं कपड़े फोल्ड करने के लिए जाती हूँ। जो भी कपड़े होते हैं अभी सूख नहीं पा रहे हैं, सर्दी की वजह से धूप नहीं निकल रही है, तो मैं क्या करती हूँ ना कि मशीन में ड्रायर में चला कर फिर उसके बाद बेड के ऊपर ऐसे डाल देती हूँ मैं, और फ़ैन ऑन कर देती हूँ, ताकि हमारे जो भी जितने भी कपड़े हैं वो सब सूख जाएँ। तो बस उसको फ़ोल्ड करके फिर मैं रख देती हूँ। इस तरह से मेरा रहता है। तो ये वाला रूम हमारा ज़्यादा गंदा नहीं होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ना अभी ये मैं अपने वाले रूम में जाऊँगी। अभी हुरैन सो रही है, तो कंबल वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं, अभी वो नहीं हटाए हैं। वो मैं बाद में हटा लूँगी। इससे पहले जो है ना झाड़ू लगा लेती हूँ नीचे नीचे फ्लोर का ही। और मुझे थोड़ी सी डस्टिंग भी करनी थी, जैसे टीवी यूनिट वगैरह की, वो मैं सब पहुँच चुकी हूँ। और बस अभी झाड़ू लगाते हैं, हॉल को क्लीन रखते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाता है। क्योंकि एक बार मेरे साथ में ऐसा हो गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। इसलिए सबसे पहले जो है ना, मैं ऐसे पूरे घर की झाड़ू लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद ही सारे काम करती हूँ। तो अभी वो किए हैं, फिर उसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना है। नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी मूंग दाल की। बहुत दिन के बाद ऐसा मन किया, और इनका भी। इन्होंने बोला कि आज नाश्ते में ऐसा कुछ मत बनाओ, पोहा वगैरह हमने बहुत दिन से खाए भी नहीं है, तो पोहा छोड़ते हैं। अभी हम दाल खिचड़ी बनाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सही रहेगी। तो बस अभी मूंग दाल की खिचड़ी को भगार रही हूँ। मैं प्याज के साथ भगारती हूँ। आप लोग किस तरह से बनाते हैं आप लोग मुझे बताना। मैं सिंपल बस घी डाल के और प्याज डालती हूँ। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देती हूँ। फिर उसके बाद जो है इसमें चावल और जो मूंग दाल होती है उसको वॉश करके डाल देती हूँ। उसके बाद पानी और नमक ऐसे ऐड कर देती हूँ। तो बहुत ही सिंपल हो बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब जो बच्चे खाते हैं ना, उसी तरह से बनाती हूँ मैं। हुरैन भी ये वाली खिचड़ी बहुत पसंद करती है। तो बस अभी आज नाश्ते में खिचड़ी बन रही है, और बस इसमें अभी मैंने पानी ऐड कर दिया है। और अभी जो दाल और चावल मैंने लिए हैं थोड़े से, तो उसको जो है ना मैं वॉश कर लेती हूँ। वॉश करके ही डालूँगी 2-3 बार पानी से। तो बस यहाँ पर अभी मैं वॉश कर रही हूँ। देखो लाइट भी चली गई है। आज हमारे घर पे ना ना ही लाइट है, ना ही पर गर्म पानी हो पाया है। आज मुझे नहाना भी है। तो मतलब बस अभी मैं बैठी हूँ, सोच रही हूँ कि गैस के ऊपर पानी गर्म कर लूँ, उसके बाद ही जो है ना मैं नहाऊँ, कि पानी एकदम हो रहा है चिल्ड। और आज मुझे कहीं जाना भी है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है मुझे साथ ही साथ में। ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो मैंने चावल थे वो मैंने धो दिए हैं, वो अभी इसके अंदर डाल देंगे। फिर जो है इसका लिड लगा देंगे, और बस 2-3 सीटी आने तक का वेट करेंगे। थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा ही रखना। जैसे 1 कटोरी अगर आप खिचड़ी बना रहे हो, मतलब चावल लिए हैं, तो उसमें 4 कटोरी पानी डालना, बहुत टेस्टी बनेगी। एकदम सूखी वाली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, थोड़ी पतली सी जो होती है ना खिचड़ी, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस थोड़ी पतली वाली ही मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने इसका लिड लगा दिया है, और बस अभी 2-3 विसल आने का वेट करेंगे। तब तक मैं गैस को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत बन चुकी है। जब भी मैं कोई भी कुछ भी अगर छोटा सा भी काम करूँ ना, तो मुझे ना ये स्लैब साफ़ करने की बहुत जल्दी से पड़ती है।
और बस यहाँ पर बस अभी एक कपड़ा मार देती हूँ। हालांकि कुछ भी इसमें नहीं लगा है, गंदा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं इस पर एक कपड़ा मार ही दूँ। तो बस अभी उसको करते हैं क्लीन, और उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे खिचड़ी बनने के लिए रख दी है, बस अभी इसमें विसल आने का वेट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर खिचड़ी विचड़ी खाने के बाद फिर जो है बीच में मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि इस बीच हमारी हो गई थी लड़ाई। और मतलब ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे, बातें बातों में बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हम दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। और मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था ना, इतना ज़्यादा रोना आ रहा था मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन भी धोती जा रही हूँ और उसके साथ साथ में मैं रोती भी जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग ऐसे मतलब बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि बस जो है ना फिर रहा नहीं जाता है। लगता है ऐसा है कि जब इन्होंने कुछ बातें कही हैं तो मैं भी इनको 2-3 बातें सुनाई दूँ, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार, रहने दो। हम औरतों को बनाया ही अल्लाह ताला ने ऐसे कि औरत बस मतलब कुछ बोल नहीं सकती है, और वो शांत रहे तो ज़्यादा सही है। क्योंकि देखो, अगर दोनों ही गरम गरम चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं मेरे हस्बैंड, और अगर मैं भी हाइपर हो जाऊंगी उनके साथ साथ में, अगर उन्होंने 2 बातें कही हैं, मैं भी अगर 2 बातें कहूँगी तो बात बढ़ जाती है। तो इस तरह से मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं चुप ही रहूँ, लेकिन इसी वजह से फिर मुझे रोना आ जाता है कि इन्होंने जब ये 4 बातें बोल दी हैं तो मैंने नहीं बोल पाई, तो मेरे दिल में ये चीज़ें रह जाती हैं कि यार मैं नहीं बोल पाती हूँ बस। तो बस इसी तरह से हम दोनों का चलता रहता है, लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ के बीच में होते रहते हैं। लेकिन मुझे मैं बता कोई भी चीज़ ना कह नहीं पाती हूँ। मेरा एक ये चीज़ है, तो मेरी सारी चीज़ें जो है ना दिल में रह जाती हैं कि ये तो बोल जाते हैं गुस्से गुस्से में, मतलब कुछ भी बातें अगर इनको कहनी होती हैं मेरे बारे में तो ये गुस्से गुस्से में सारी बातें कह देते हैं। और लेकिन मैं ना कुछ भी बातें नहीं कह पाती हूँ इनसे, मैं बस सुनती रहती हूँ। और फिर उसकी वजह से फिर मुझे रोना आ जाता है, क्योंकि देखो अगर आप गुस्से में हो, आप अगर अपनी दिल की भड़ास निकाल लेते हो ना तो वो ज़्यादा सही रहता है। अगर आपके दिल की बातें दिल में ही रह जाती है ना तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी है, मैं कोई भी बातें कह नहीं पाती हूँ बस। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था मेरे हस्बैंड की वजह से ही, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी तो हर्ट होता है यार, दिल में लगती है। अब क्या ही करें, हस्बैंड वाइफ में लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, वो भी किससे कहेंगे और मैं भी किससे कहूँगी। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि अपने दोनों के बीच की लड़ाइयों को अपने माँ बाप तक शेयर करें, तो फिर बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर कुछ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो घर की बातें घर में ही रहे तो ज़्यादा सही रहता है, किसी दूसरे तक ना पहुँचे। इसलिए मैं कभी कभी कोई चीज़ें आप लोगों तक भी शेयर नहीं करती, क्योंकि ज़िंदगी में देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन औरतों को हमेशा झेलना पड़ता है। अगर औरत भी अगर लड़ने लग जाएगी ना तो घर बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, घर बिखर जाएगा। तो इसलिए शांत रहना सीख लिया है बस। अब जो भी चल रहा है बस खुशी खुशी उसको चलने देते हैं। थोड़ी देर गुस्सा होते हैं, फिर अपने आप ही मन ठीक कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं मेरे साथ में। और बस अभी यहाँ पर जो है सारा बर्तन वर्तन करके मैं आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। दिन में मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था। हम दोनों के बीच में ऐसे ही बहस चल रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि यार अब लड़ाई झगड़े के बीच घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, इनको कैसे छोड़ सकते हैं। फिर छोटी बच्ची भी है, उसको भी देखना है, उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं हम। वो बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसे करती रहती है। तो बस इसलिए अभी कपड़े वपड़े फ़ोल्ड करते हैं। आज धोए थे जैकेट वगैरह सारी, तो जो है सूख चुकी हैं। तो बस अभी इनको फ़ोल्ड करके रखते हैं। हुरन के सॉक्स वगैरह भी हैं, तो अभी हुरन के साथ में ही वॉइस ओवर चल रहा है, तो बीच बीच में उसकी भी आवाज़ आएगी। जो कपड़े फ़ोल्ड करे थे वो बस अलमीरा में रखने के लिए जा रहे हैं, और उसकी नाक भी बंद हो रही है। आज इस हुरैन को भी जुकाम हो गया है, तो इस चक्कर में थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रही है वो आज।
तो बस मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था। मैं सोच रही थी थोड़ा शांति में जा कर के वॉइस ओवर करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोगों को थोड़ी थोड़ी बीच में आवाज़ आती रहेगी, तो बस मैनेज कर लेना। बच्चों के साथ में कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। एक बात तो ये है, क्योंकि घर में रहकर, हाउसवाइफ रहकर, आप बच्चों को संभाल कर घर के सारे काम करके फ्री होके फिर आप वीडियो एडिट कर रहे हो, तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं देखो चीज़ों को करने में। और बस यहाँ पे जो भी कपड़े फोल्ड करे थे वो सब इनकी जगह पर सेट कर रही हूँ, और मैं अपने कपड़े अपनी वाली अलमीरा में सेट करूँगी। इसी के साथ साथ मैं जो है ना, हम दोनों के बीच में जब झगड़ा हुआ था तो फिर मैं जो है इनसे बात नहीं कर रही थी, और अभी आप लोग आगे देखिएगा कि बात मन नहीं है करने का, लेकिन फिर भी करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे ना सारे काम ख़त्म करके मैं बैठ गई थी अपने ज्वेलरी देखने के लिए, क्योंकि कल हम लोग को जाना है एक शादी में, तो उसी की तैयारियां भी करनी है मुझे। जो भी मैंने आउटफिट लिया है, मतलब ग्रीन कलर का, तो उसके मैचिंग का मैं ज्वेलरी वगैरह निकाल रही हूँ। यहाँ पे ये मुझसे बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं हो रहा है इनसे। और इतने सारे सवाल इन्होंने किए, लेकिन मैंने एक भी बार इनका जवाब नहीं दिया। तो वॉइस ओवर करते टाइम जो है ना, मोमानी का फ़ोन आ गया था, तो उनसे बातें चल रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर कट कर दिया था। तैयारी कर रही हूँ कि मैं क्या पहनूं, क्योंकि मेरा जो आउटफिट है वो ग्रीन कलर का, ये मैंने कभी नहीं पहना है। आज मेरा इसको पहनने का मन है। मैं सोच रही हूँ एक हाथ में इसको पहनूंगी, ऐसे इसको पहनते हैं। कल से तैयारी इतनी ऐसे कैसा लगेगा वैसे? एक हाथ में अच्छा लगेगा क्योंकि ये चल रहा है आजकल ना, अच्छा तो लगेगा। एक दिन पहले से तैयारी सोच रही हूँ ऐसे पहन लूँ और एक हाथ में वॉच पहन लूँगी, ऐसा तो पहनते हैं। और इयररिंग समझ में नहीं आ रहा कि कौन से वाले इयररिंग पहनूँ, ये पहनूँ या फिर ये पहनूँ। कलर का आउटफिट है, ये चलेंगे, ये बहुत बड़े हैं, लेकिन देखते हैं। इसको भी वेयर करेंगे, इसको भी वेयर करेंगे, दोनों में से किसी को वेयर करेंगे। ये बहुत मतलब ऐसे हो जाएंगे ना, ये नहीं चलेगा। चलो हो गया। और गले में क्या पहनना है, सिंपल सा दिखना पड़ेगा, छोटा सा। अच्छा मेरे पास ग्रीन कलर के भी है झुमके, ये भी मैं पहन सकती हूँ। ग्रीन है ना, ये भी मैं पहन सकती हूँ। इन तीनों में से देखती हूँ कौन सा पहनती हूँ। और एक नेक पीस देख लूँ कुछ छोटा सा, कुछ समझ में आए तो।